डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज की हमारी जो वीडियो है, जिस टॉपिक के ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा वो प्ले है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाती हूँ वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज वेडनेसडे है और 3 जून है। तो आज हमने प्ले स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी जो है प्ले का जो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, वो आपको भी पढ़ाऊँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जिस तरह से आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसके अंदर एक प्ले ऐड किया गया, एक ड्रामा ऐड किया गया है जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। आज मैं आपको इसके करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन समझाऊंगी, यानी कि करैक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्ले होता है ना वो कहानी से बड़ा होता है, यानी ये ड्रामा, इसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामे के अंदर 2 से ज़्यादा किरदार हो सकती हैं, 2, 3, 4। और 1 एक्ट प्ले जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि ऐसा मुख्तसर ड्रामा जिसके अंदर स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है, यानी कि बिना किसी वक्फे के, बिना किसी इंटरवल के आप उसकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारा सीन देखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक तालिब इल्म, उसका बैग गुम हो गया है। वो इधर उधर ढूंढता है, दोस्तों से पूछता है। ठीक है, वो सारी स्टोरी के अंदर वो बैग ढूंढने में लगा होता है, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि बैग जो है वो क्लासरूम में रह गया। यानी बिना किसी वक्फे के एक ही कहानी के अंदर स्टार्टिंग भी हो, एंडिंग भी हो, उसको कहते हैं 1 एक्ट प्ले। सो मैं आज आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ाती हूँ कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। आज जो है वो 3 जून है, ठीक है, और वेडनेसडे है। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी जो है वो एक नोट बनाया था इसके करैक्टर्स का, ताकि आपको पता लग सके। हमारी जो प्ले है उसका नाम है द डियर डिपार्टेड, और इसके जो राइटर हैं विलियम स्टेनले हॉटन। प्ले यानी ड्रामा लिखने वाले को राइटर बोलते हैं, यानी प्ले राइट कहते हैं, और उसका नाम है विलियम स्टेनले हॉटन। ये आपकी प्ले का नाम है। ठीक है, अब हम इसके करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला करैक्टर है एमिलिया का। एमिलिया स्लेटर। फिर आ जाती है एलिज़ाबेथ जॉर्डन। इसके बाद नेक्स्ट करैक्टर है हेनरी स्लेटर। इसके बाद बेन जॉर्डन। फिर मिस्टर एबल मैरीवेदर, विक्टोरिया स्लेटर। ये वो करैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पूरा प्ले है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है मिस्टर एबल मैरीवेदर और एमिलिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कौन कौन है, किसका किसके साथ क्या ताल्लुक है, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, लिखा है एमिलिया। एमिलिया कौन है? एलिज़ाबेथ की बहन है, एबल मैरीवेदर की बेटी है, और हेनरी स्लेटर की बीवी है, वाइफ ऑफ हेनरी। ये जो इसके नाम के साथ स्लेटर लिखा है, ये इसका सरनेम है। ये इसके हस्बैंड का नाम था हेनरी स्लेटर। तो एमिलिया स्लेटर जो है वो हेनरी स्लेटर की बीवी है, मिस्टर एबल मैरीवेदर की बेटी है, और एलिज़ाबेथ की बहन है। नेक्स्ट आ जाती है एलिज़ाबेथ जॉर्डन। अब ये एलिज़ाबेथ कौन है? एमिलिया की छोटी बहन है, सिस्टर ऑफ एमिलिया, डॉटर ऑफ एबल मैरीवेदर एंड वाइफ ऑफ जॉर्डन। अब ये बेन जॉर्डन की बीवी है, मिस्टर एबल मैरीवेदर की बेटी है, और एमिलिया की बहन है, छोटी बहन। एलिज़ाबेथ के साथ जो सरनेम है जॉर्डन, ये इसके हस्बैंड का नाम है, इसका नाम है बेन जॉर्डन। इसके बाद हेनरी स्लेटर और बेन जॉर्डन कौन है? हेनरी स्लेटर जो है हस्बैंड ऑफ एमिलिया, यानी कि एमिलिया का शोहर है, सन इन लॉ ऑफ मैरीवेदर, और मैरीवेदर का बड़ा दामाद है। इसके बाद है बेन जॉर्डन। बेन जॉर्डन जो है ये एलिज़ाबेथ का शोहर है और मैरीवेदर का छोटा दामाद है, सन इन लॉ ऑफ मैरीवेदर। मिस्टर एबल मैरीवेदर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ये कौन है? ये फादर है एमिलिया और एलिज़ाबेथ का, और हेनरी और जॉर्डन का फादर इन लॉ यानी ससुर है। ग्रैंड फादर ऑफ विक्टोरिया, और विक्टोरिया के दादा हैं यानी नाना है। ठीक है, क्योंकि एमिलिया जो है वो एबल मैरीवेदर की बड़ी बेटी है, तो एमिलिया की बेटी है विक्टोरिया। विक्टोरिया, इस रिश्ते से एबल मैरीवेदर जो है वो विक्टोरिया के नाना हुए। अब विक्टोरिया कौन है? विक्टोरिया जो है वो एमिलिया और हेनरी स्लेटर की बेटी है, यानी कि विक्टोरिया स्लेटर। ये 10 साल की बच्ची है। ठीक है, और करैक्टर सबसे ये एक मासूम और प्योर करैक्टर है स्टोरी के अंदर। डॉटर ऑफ एमिलिया एंड हेनरी स्लेटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर एबल मैरीवेदर, यानी उनकी नवासी, नीस ऑफ एलिज़ाबेथ एंड बेन जॉर्डन।
बेन जॉर्डन और एलिज़ाबेथ की भांजी है। ये तो हो गए मेन कैरेक्टर्स। अब एक लास्ट पे पूरी प्ले जब ख़त्म हो जाती है तो एक करैक्टर आता है जिसका इतना ज़िक्र तो नहीं किया गया, जिसको इतना प्रोमिनेंट तो नहीं किया गया, लेकिन एंड पे उस करैक्टर का नाम आता है, वो है मिसेस जॉन श्रॉक्स। ये जो मिसेस जॉन श्रॉक्स हैं, ये जॉन श्रॉक की बीवी थी, बीवी है। ये जॉन श्रॉक्स जो है ये मर जाता है, तो इसकी बीवी जो है उसको मिसेस जॉन श्रॉक के नाम से प्ले में ऐड किया गया। ये कौन है? फ्रेंड ऑफ मिस्टर एबल मैरीवेदर। ये मिस्टर एबल मैरीवेदर की दोस्त थी। ऑनर ऑफ रिंग ओ बेल्स पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस रिंग ओ बेल्स पब्लिक हाउस जो है उसकी मालिका थी। लेटर द वाइफ ऑफ मिस्टर एबल मैरीवेदर। एंड पे ये मिस्टर एबल मैरीवेदर की बीवी बन जाती है, अ विडो, और ये एक बेवा थी। यानी कि ये जॉन श्रॉक्स की बीवी थी। जॉन श्रॉक्स जो है वो मर जाता है। उसकी वफ़ात के बाद ये अपने सारे वो जो रेस्टोरेंट होता है रिंगो बेल्स, उसकी देखभाल करती है, उसकी मालका होती है, और ये एबल मैरीवेदर की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो एंड पे जो एबल मैरीवेदर है जिसके साथ शादी करता है, ये वो एंड पे उसकी वाइफ बन जाती है। सो ये थे करैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक समरी बता दूंगी उर्दू में, ताकि आपको पता हो कि आपने प्ले के अंदर क्या स्टोरी है, आपको स्टोरी का कम अज़ कम आइडिया हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।